हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे कहीं बैठ रहे होंगे आप, तो यह मैथ्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा। दोस्तों आइए ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यह कह रहा है कि देखो ए बी सी, जिसमें ए बी और सी के बारे में कह रहा है कि देखो बी जो है ए से बड़ा है और सी जो है बी से बड़ा है। ठीक है, तीन भिन्न है और यदि सी को ए से भाग दिया जाता है तो हमारा परिणाम 9/2 आता है। तो बी से अगर जो कि बी से इतना अधिक है, ठीक है ना, तो ए बी और सी का योग हमारे पास दिया है कि ना दोस्तों 19/12 दिखाई दे रहा होगा, 19/12। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। देखो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करते हो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि देखो ए बी और सी, सबसे बड़ा है सी, उसके बाद बी और उसके बाद ए। सबसे छोटा ए है, सबसे बड़ा सी है। तो यदि सी को ए से भाग दिया जाता है तो आप क्या करेंगे कि देखो सी यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए ए। सी को अगर ए से भाग देते हैं तो आता है 9/2। आप 9/2 यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिया मैंने। अब कह रहा है कि जो कि बी से इतना अधिक है, मतलब यह जो है ना बाबू, तो ये देखो बी निकालने के लिए 9/2 में ही अगर माइनस करते हैं हम 23/6, 23/6, मतलब क्या कि जो यह जो आप ला रहे हो 9/2, ये 9/2 जो है दोस्तों वह बी से 23/6 अधिक है। तो आप माइनस कर लो इसको, तो -23/6 करेंगे तो बी का मान निकल जाएगा, किस में से, 9/2 में से। देखो 2 और 6 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 मतलब 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ 6 का 6 तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो 27 में गया 23 कितना बचेगा, 4/6, अर्थात मैं कह सकता हूँ 2/3 भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आप 2/3 कहेंगे तो भी दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सपोज इसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, अब कह रहा है कि ए बी और सी का योग, मतलब हमारे पास ए का योग, बी का योग और सी का योग हमारे पास कितना है दोस्तों, तो 19/12 है, 19/12 है। हमसे अगर ए बी सी का मान अगर 19/12 है तो पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। दोस्तों इसका मान कैसे निकालेंगे, तो एक बात बताइए कि अगर हमने सी और ए का जो रेशियो दिखाई दे रहा है, अगर 9 और 2 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 9K होगा और ये हमारा 2K होगा। ठीक है दोस्तों, मैं सी को 9K मान चुका हूँ और ए को 2K मान चुका। क्यों? चूंकि एक रेशियो है, रेशियो को हटाने के लिए मैं 9K और ये 2K मान लिया। अब एक बात बताना कि ए और सी को जोड़ेंगे, अगर हम लोग ए और सी को जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11K हो जाएगा। बोले 11K आ जाएगा। और बी को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो 19/12 माइनस बी इधर आएगा, तो बी का मान ऑलरेडी मैं कितना ला चुका हूँ, 2/3। तो आप यहाँ पर 2/3 सबमिट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो 12 और 3 का जब एलसीएम निकालोगे दोस्तों तो आएगा आपका 12, 12 का 12 तो 19 से का 19 हो जाएगा, 3 चौके 12 तो 2 चौके 8 आ जाएगा, यानी कि 19 माइनस 8 मतलब कितना, 11/12। आप 11/12 यहाँ कर देंगे। अब देखेंगे यह 11 और यह 11 कैंसल आउट, तो हमारे पास जो के का मान आएगा वह क्या आएगा दोस्तों, तो 1/12 आने वाला है, 1/12 आएगा। के का मान हमारे पास दोस्तों कितना है, 1/12 आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब 1/12 ले आए के का मान, तो हमसे पूछ रहा क्या कि आप इसका मान निकालें, तो आप इसका मान कैसे निकालोगे। देखो ट्वाइस ऑफ ए है ना, 2b प्लस या -c, सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिया दोस्तों, ये -c दिखाई दे रहा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये लिखना चाहूँगा कि देखो आपको निकालना है क्या, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी माइनस सी का मान निकालें। तो देखो ए का मान आपको सामने दिखाई दे रहा है, देखो ए का मान कितना है, 2K। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं और ए का मान हमारा 2K है, तो 2K, के का मान ऑलरेडी कितना दोस्तों हमारे पास, 1/12, यह 1/12 है, यह कर दिए। प्लस बी, तो बी का मान हमारे पास कितना दोस्तों, बी का मान हमारे पास 2/3 है, तो 2/3 यहाँ कर दिए, 2/3 कर दिए। माइनस सी, सी का मान ऑलरेडी कितना है, 9K, तो के का मान तो 1/12, मतलब ये 9/12 हो जाएगा, तो मैं 9/12 लिख दिया। बस इसी को आपको सॉल्व करना था। देखिए फिर समझिएगा, ए का मान हमारा 2K है, ए का मान हमारा 2K है, तो ए का मान 2K है, मतलब के का मान जब आप ला चुके हो 1/12 के का मान, तो 2K का मान 2/12 होगा, और ये तो 2 पहले से दिया हुआ है।
बी का मान हमारे पास कितना दोस्तों, बी का मान हमारे पास 2/3 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2/3 मैंने फिल कर दिया हूँ। और सी का मान ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा हो कितना 9k। तो 9k मतलब कितना 9/12, 9/12 कर सकते हैं दोस्तों। जब इसी को आप काम करेंगे तो ध्यान देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 यानी 1/3। अर्थात मैं काम करूँ इसका तो ये देखो 1/3 और 2/3, यह हो गया हमारा 1/3 और प्लस 2/3 माइनस 9/12, मैं छोटा करूँ 3 और यहाँ 4 यानी कि 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखो 1/3 एंड 2/3, 1/1 हो जाएगा और 3/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 का 4 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 जब आया वही हमारा आंसर आएगा। 1/4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, यह एसएससी में पूछा गया प्रश्न है सीजीएल में, है ना। तो मैं आपको बड़ा बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और भाई देव अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप इसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखो आपको यह कह रहा है कि सी को ए से भाग दिया तो सी और ए के बीच यह आ जाएगा हमारा। ठीक है, यह निकल गया, सी और ए के बीच का रिलेशन ये निकल गया। अब उसके बाद बी कह रहा है कि बी जो है हमारा 9/2 से इतना अधिक है, तो हम इसका 2/3 निकाल दिए। अब देखो ए बी सी तीनों का सम दिया हुआ है, मैंने यहाँ से के का रेशियो निकाला। अब उसके बाद के का मान निकालने के बाद ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा था मैंने इसमें क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। और पुट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो आपका वैल्यू निकल कर आया इतना आया। इसको जो मैंने काम किया तो 2/3 1/3 यानी 1 हो जाएगा, 3/4 से मैंने माइनस किया तो कितना 1/4, और 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा मैं काम किया हूँ, इसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को भी रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए हम इस पर थोड़ा बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 22 दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप जान लो। कह रहा है कि देखो 433 456 एंड 43n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा। देखो आपको इकाई निकालने के लिए पूरा अंक लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखो लास्ट का आपको डिजिट पकड़िए, 3 हो गया, इसका लास्ट का 6 हो गया, और इसका लास्ट का n हो गया। तीनों को पकड़ लिए, है ना। तो 3 6 18, बोलिए ना जी, 3 6 18, 18 इंटू n यही होगा। अब इसको गुना करने के बाद हमारा इकाई अंक जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, n+2 आना चाहिए। बस इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट मैंने पकड़ा, क्योंकि इकाई निकालने के लिए यही चीज़ जरूरत होता है। तो देखो 3 6 18 मतलब 8 हो गया। 8 में मैं क्या से गुना करूँ कि ये हमारा n+2 आएगा। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग लगा के यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी, बस आपको इसको पुट कर दीजिए। कोई n का मान आपको दिया हुआ है। एक बात बताओ, अगर मैं n का मान 1 रखता हूँ तो 8 इंटू 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, तभी ना n+2 होगा जी। n अगर आपका 1 है तो 1+2 यानी 3 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 3 आ रहा है, 8 1 8, यह नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन यह नहीं हो सकता। अगर मैं इसको रखता हूँ, 8 को रखता हूँ, तो 8 तो पहले से ही है, 8 अगर यहाँ रखूँगा, है ना दोस्तों, तो 8 8 64, ये 4 आ जाएगा। बोलिए n+2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 और 2 10 यहाँ होना चाहिए। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 8 गुने 3 करूँगा तो 3 तो 5 होना चाहिए यहाँ पर, 8 3 24 यानी 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास बचा एक ही ऑप्शन, यही आंसर होगा। क्यों, देखो आप देखो चेक करके देख लो, 8 इंटू 6 रखेंगे तो 8 6 48, 48 मतलब 8 हो गया। अगर यह n का मान अगर 6 है तो ये n+2 है कि नहीं है, 6 + 2 8 है कि नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन में कौन सेटिस्फाई किया दोस्तों, तो डी नंबर यानी ऑप्शन डी जो हमारा आंसर देगा कितना 6, और ये हमारा आंसर कहलाएगा। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बड़ा आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा लिखिएगा 23 क्या कर रहा है कि देखो जी, आपको यहाँ पर क्या कर रहा है कि देखो n का जो मान है बाबू वो 4⁻11 है, 4⁻12 है, 4⁻13 है और 4⁻14 है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो n के कितने गुणात्मक गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब n के कितने गुणात्मक गुणनखंड हो सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। गुणनखंड निकालना है दोस्तों। देखो गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे x⁴a ले लिए, है ना, y⁴b ले लिए और z⁴c लिए, तो अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालिए तो याद रखना कि a + 1, है ना,
इंटू इंटू b+1 इंटू c+1, ये आपको काम करना पड़ता है टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, याद रखना है ये निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे आइए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टराइज करना है मेरे को यहाँ पर, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे ध्यान से देखिएगा। n का मान मुझे निकालना है, मैं क्या करता हूँ 4 का पावर 11 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4 का पावर 2, यहाँ पर आएगा 4 का पावर कितना 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इस प्रकार से आएगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 4⁴ मैंने लिया। अब देखो ये 64 हो जाएगा, 64 और 16, देखिए यहाँ पर 1 + 4 + 16 करोगे ना बाबू, और ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो 64 6 70 70 10 80 4 84 85, तो 4⁴ इंटू 85 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 2 का पावर 2 और होल टू दी पावर 11 इंटू 85 को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ 17 × 5 = 85, 17 इंटू 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 2 का पावर 22 आ जाएगा, ठीक है। 17 का पावर 1 आ जाएगा और 5 का पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। बस ब्रेक करने में सिखा रहा हूँ, आप चाहेंगे तो यहाँ पर ही आप सीधे ब्रेक कर सकते थे, लेकिन मैं आपको तोड़ दिया इसको। तो देखो यहाँ पर आपको फैक्टर के में बात करता हूँ, फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 22 है, तो जितना पावर दिया उससे 1 बढ़ जाना है, तो 22 से कितना हो जाएगा 23। 17 का पावर 1 दिया है, मतलब 1 का 1 कितना हो जाएगा 2। 5 के पावर 1 मतलब कितना 2, मतलब पावर में यहाँ पर देखिए एक ए दिखाई दे रहा है तो मैंने ए में 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है बी में 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है मैंने सी में 1 ऐड कर दिया। ये रूल है किसके लिए, टोटल नंबर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो 23 दूनी के 46 और 46 दूनी के 92, ये हमारा निकलेगा टोटल नंबर फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से काम करके आंसर ला सकते हैं और बहुत जल्दी ला सकते हैं आप, इसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। 20 नंबर, हाँ ये कैसे हम लोग काम करेंगे। 24 बोल रहा है कि n जो है मेरे दोस्तों वो 9⁹ दिया हुआ है ना। तो n के कितने पूर्ण घनों से विभाज्य होंगे, मतलब ये पूर्ण घन आपको निकालना है। तो आपको क्या करना चाहिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लूँ और यहाँ पर 9 कर लूँ, तो 3 कितना हो जाएगा 9 दूनी का 18, 3 का पावर 18 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब हमें कितना घन से यह पूर्ण घनों से विभाज्य होगा, तो आप एक काम करो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ घन में बदलने के लिए यानी क्यू में बदलने के लिए, तो क्यू में बदलने के लिए मुझे 3 का पावर 3 करना पड़ेगा। बोलो है ना। 3 का पावर 3 करेंगे और यहाँ पर अगर मैं पावर 6 करता हूँ तो भी 3 × 6 कितना हो जाएगा, 3 × 6 18 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको a मानिए, यह कितना हो गया a, और a⁴ हो गया। तो मैं चूंकि समझता हूँ कि पावर में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं घन, क्या निकालते हैं धनात्मक पूर्णांक विभाज्य यानी फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हम लोग, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पावर अगर 6 दिखाई दे रहा है तो 6 में 1 जोड़े कितना आ जाएगा 7, और 7 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर यही आंसर होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे यह करते हैं हमें नहीं पता चल रहा, तो आप समझिए यहाँ पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर यह बात लिखता हूँ, सपोज जस्ट ए सेकेंड, जैसे मैंने आपको यह बोला तो आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा गौर कीजिएगा यहाँ पर। जैसे इसी क्वेश्चंस को अगर आपको ठीक करना हो समझने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, यार से ध्यान से देखिएगा। हम 3 का पावर 18 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, यही ना जी। 3 का पावर मैक्सिमम हम 18 तक लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखो एक तो होगा ही होगा, चूंकि 1 का क्यू 1 रहेगा, 1 से कोई भी संख्या डिविजिबल होता है। 3 का क्यू होगा, 3 का पावर 6 होगा, 3 का पावर 9 होगा, 3 का पावर 12 होगा, 3 का पावर 15 होगा, 3 का पावर 18 होगा। ये सभी संख्याएं क्या हैं, क्यूब में ही हैं, ये सब क्यूब में ही तो है ना आपका। देखिए ना, ये 3 का पावर 3 क्यूब में होगा, 3 का पावर 6 भी क्या क्यूब में ही है, 3 का पावर 9 क्यूब में है, 3 का पावर 12 क्या में क्यूब में है। ये सब के सब क्या है दोस्तों, क्यूब में है। तो यहाँ बोल रहा है कि n का पावर अगर इतना है तो n के कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य हो सकते हैं या होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, यह घन में कन्वर्ट करना था और यह घन हो गया, पावर 6 हो गया, तो 6 में ही 1 आपको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7,
देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए गौर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, और 25 को अच्छे से देखना चाहिए। क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और इस प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से प्रश्न आपको कह रहा है। तो देखो, आप इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको काम क्या करना पड़ेगा, आइए थोड़ा बाद में कर लेता हूँ। जैसे यह कह रहा है हमसे क्या कि 3 का पावर 14 है, 3 का पावर 13 है, माइनस 3 का सॉरी यहाँ 12 है, यहाँ पर आपको दे दिया 12 है। ठीक है, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड मतलब आपको निकालना है क्या, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा काम आपको करना पड़ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर यह लिखता हूँ कि जैसे 3 का पावर मैं कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 13 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर मैंने 12 को 12 छोड़ दिया। कोई समझ, खाली देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि 3 का पावर 13 हो गया, और यह 4 हो गया, और माइनस 12, तो कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 और 4 मैं दोनों को बाहर निकालता हूँ कॉमन, तो 3 × 4 मतलब कितना, 12 होगा। मैं 12 कॉमन निकाल लिया, तो देखो 12 में से 3 बाहर गया, मतलब 3 का पावर 12 होगा, और 4 तो चूंकि बाहर आ चुका है इसलिए 4 मैं लिखूंगा नहीं, 12 बाहर चल गया, मैं इस 1 रख देता हूँ। देखिए ध्यान से सब बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। दोस्तों पहले यह समझिए, 3 का पावर 13 है ना, तो 3 का पावर 13 है, तो 13 में से मैं 3 को बाहर निकालूंगा तो बचेगा 12। ठीक है, और 4 तो बाहर चल चुका है, तो मैंने 3 × 4 12 हो गया जी आपका, और 12 को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था, यह अगर आप दिमाग लगा लिए मतलब आपका क्वेश्चन फटाफट बनेगा और कोई समस्या यहाँ तक नहीं आने वाला है। यहाँ तक आपको कोई समस्या आपको नहीं आने वाला है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं हम लोग इसके बाद क्या होगा। जस्ट ए सेकेंड, इसके बाद क्या होगा। हाँ इसे 12 मैंने यहाँ रख लिया। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि मैं जब इसको ब्रेक करता हूँ तब क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 3 का पावर 4 या 3 का पावर 4 का होल टू द पावर 3 और -1 हो गया। कोई समस्या किसी बच्चे को? क्या 4 में मैं 3 से गुना करूँगा 12 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैं देखो 12 यहाँ रख दो। अब देखो ये हमारे लिए ए हो गया और ये हमारे लिए बी हो गया, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब क्या, ए माइनस बी। तो 3 का पावर 4 मतलब ए हो गया और -1 मतलब 3 का पावर 4 मतलब 81 माइनस 1 मतलब 80 हो जाएगा। 80 आप यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस ए बी मतलब 3 का पावर 4 हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा बचेगा 1। आप यहाँ पर 1 कर लीजिए, बस इतना सा बात आपको करना है दोस्तों। ये हमारे पास कितना आ जाएगा ये मैं कैसे, क्या मालूम चला आपको, ये मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे आप ए स्क्वायर करेंगे तो देखो ए स्क्वायर करेंगे 3 का पावर 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 4 दूनी के 8 ही ना बनेगा। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। 3 का पावर 8 हो गया और ये हमारा ए भी होगा, तो ए भी मतलब इन दोनों गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास 12 और ये हमारे पास 80 हो गया, और 3 का पावर 8 ये आपको जानना पड़ेगा। 3 का पावर 8, तो दोस्तों यहाँ पर 3 का पावर 4 और 3 का पावर 4 कर लो, तो ये आ जाएगा 81 और 81। 81 को 81 कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 81 आ जाएगा, और 8 × 8 = 64, यानी कि 1 8 16 का 6 और 4 65 61 आएगा। 65 61 यहाँ से, और 81 और 1 82 यहाँ पर जोड़ दीजिए। 3 का पावर 4 81 हो गया और 1 82 होगा ना जी, तो अब यहाँ 82 जोड़ दीजिएगा। 2 1 3 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 बचेगा 1 5 1 6 6 6 4 3। यह हमारा तोड़ने के बाद इसका वैल्यू निकल कर आएगा। हाँ इतना आपको करना पड़ेगा, यह आपको अवॉइड नहीं कर सकते, यह आपको आना चाहिए। अगर यह आएगा तभी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जानना होगा। देखो 3 का पावर 8 मतलब 3 का पावर 4 4 मैंने 2 बार ब्रेक कर दिया, 81 81 मैंने गुना किया तो यहाँ से इतना आया, और उसमें यह आपको और यह मैंने जोड़ दिया, तो दोस्तों ये हमारे पास इतना आ गया। अब इसको ब्रेक करने का प्रयास करना है, इसी को ब्रेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 80। अब इसको मैं तोड़ता हूँ, अगर मैं 7 से तोड़ूँ तो 7 9 63, 7 9 63, ठीक है ना।
3 आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 9 63, पूरा पूरा कट गया, ठीक है। और ये 7 बार में कटा है। इस 949 को अगर मैं तोड़ूँ फिर से 949 को, तो देखो 949 को तोड़ेंगे तो 12 हो गया, 80 हो गया, 7 हो गया, 949 को मैं तोड़ता हूँ। 949 को 9 4 13, 13 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा और हो जाएगा 13 तो 40, बिल्कुल कितना से कटा 13 बार में। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा दोस्तों, आपका 73 है। 73 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यही तो बोला था आपको कि देखो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे अच्छा तरीका आपको यह ब्रेक करना ही पड़ेगा आपको। आप किसी को भी इसको ब्रेक करेंगे, देखो तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या पाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 2 का पावर 4 16 25 80 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 73। तो आप ही खुद देखो कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सी है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर 73 दिख रहा है, तो 73 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इस बात को समझ चुके होंगे। मैं मात्र 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा और पसंद आ रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, है ना। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। डेली मैं अपडेट करता हूँ एक वीडियो, तो ये वीडियो आपको इस प्रकार से आपको मिलते रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपना पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।